हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को, क्लास 10th के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि मैं और आप मिलकर कुछ बेहतर कर सकने में सक्षम होंगे, आइए शुरू करते हैं आज का अपना दूसरा लेक्चर। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें हमने देखा था कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। उसमें हमने पहली चीज़ यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और दूसरी चीज़ अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ये दो चीज़ें सीखी थी और उनके एप्लीकेशंस के बारे में हमने देखा था। और उसमें से जो पहला है यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसके हेल्प से हमने दो धनात्मक पूर्णांकों के एचसीएफ को निकालना सीखा था। इस लेक्चर में हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक दूसरा अनुप्रयोग सीखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग एक अन्य प्रकार के प्रश्न को हल करने में। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। इसमें करना क्या होता है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे एग्जांपल हमने यहाँ लिया हुआ है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हमको मिलेगा तो हम उसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किस प्रकार सॉल्व करेंगे देखते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर से समझते हैं कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक जो होता है वो 2q के रूप का और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ये चीज हमको प्रूफ करनी है, यानी एक स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर इसको किस तरीके से करते हैं। उसके पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ एक बताता हूँ। जैसे यहाँ पे जो भी चीज़ें दी रही होंगी, जैसे यहाँ 2q लिखा हुआ है, अगर हम 2q को इस तरीके से लिखे 2q प्लस 0, ठीक है, और इसके आगे यहाँ पे कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक, मान लीजिए हमने a लिख दिया, तो a इक्वल्स टू 2q प्लस 0, ये जो चीज़ यहाँ मिली है वो कुछ कुछ a इक्वल्स टू bq प्लस r इस तरीके से है। यानी हमने यहाँ पर a इक्वल्स टू 2q प्लस 0 जो लिखा हुआ है वो a इक्वल्स टू bq प्लस r कुछ कुछ ऐसे ही दिख रहा है ना। मतलब यहाँ 2q लिखा हुआ था तो 2q मतलब 0 प्लस 0, यानी 2q में अगर हम 0 ऐड कर दें तो वो तो 2q ही होगा। और इसी के साथ अगर हम देखें 2q प्लस 1, ये जो दूसरा है, अगर हम इसको भी इक्वल्स टू a मान लें तो यहाँ भी a इक्वल्स टू bq प्लस 1, ये चीज़ हमको दिख रही है। इन दोनों ही कंडीशन में b को अगर हम कंपेयर करें तो वो कितना है, 2 है। b कितना है, 2 है। ठीक है, इसी को हम यूज करेंगे इसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमको करना क्या होगा, यहाँ सबसे पहले हम एक जो चीज हमको प्रूफ करनी है कि धनात्मक पूर्णांक, सम पूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम एक धनात्मक पूर्णांक लेते हैं। माना a कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, ये क्या है, कोई एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b इक्वल्स टू कितना, 2, b कितना है, 2 है। यहाँ पर b यानी कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में a इक्वल्स टू bq प्लस r वहाँ लेते थे ना, तो वो b यानी कि भाजक, भाजक यहाँ कितना है, 2 है। ठीक है, 2 हमने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि ये जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है 2q प्लस 1, तो आप देख सकते हैं कि जो भी जिस भी रूप की संख्याएं होंगी, जिस भी रूप की संख्याएं होंगी वो वहाँ की जो संख्या, वहाँ की जो मतलब जैसे 2q है और यहाँ 2q प्लस 1 है, तो यहाँ जो संख्या आपको दिखती है इसी को हम b लेते हैं, यानी भाजक लेते हैं। भाजक यानी क्योंकि अभी देखिए मैंने इसलिए आपको बताया है कि bq प्लस आर इक्वल्स टू bq प्लस आर इक्वल्स टू bq प्लस आर, इस कंडीशन को हमने फॉलो करवाया है। तो उस केस में हमने देखा कि b कितना है, 2 है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर b इक्वल्स टू 2 लिया है। अगर यहाँ पर 2 के अलावा 4q होता तो b के प्लेस पर हम यहाँ 4 लेते हैं, 6q होता तो 6 लेते हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पर लिखा रहेगा वो हम b इक्वल्स टू लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम क्या करते थे,
जब भी हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम करते थे तो हम दोनों पूर्णांकों के लिए, यानी जो a और जो b, यानी वो पूर्णांक जिसको भाग करते हैं और जिसमें भाग करते हैं उन दोनों के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखते हैं। तो यहाँ पर a कोई एक धनात्मक पूर्णांक है और इसके विभाजक यानी जो भाजक है b वो 2 है, तो हम क्या करेंगे, अब a और b कितना है 2 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखते हैं, या प्रमेयिका आप यहाँ लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखते हैं। तो हो जाएगा a इक्वल्स टू 2 यानी b और q प्लस कितना r, यही तो होता है। जहां हमने देखा r क्या होता है, या तो 0 से बड़ा या फिर 0 के इक्वल, और या फिर भाजक यानी b से छोटा, और b यहाँ पर कितना है 2 है। ठीक है, तो r क्या हो गया 0 से बड़ा या फिर उसके बराबर और साथ ही साथ 2 से छोटा। अब अगर हम इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता हुआ r लिखें, एक लिस्ट बनाए r की, तो r में क्या आ सकता है। एक बार एक चीज और मैं बताऊं कि जो शेषफल होता है ये r शेषफल ही होता है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने जाना था कि r शेषफल होता है, और जो शेषफल होता है वो हमेशा पूर्ण संख्या होती है। वो क्या होती है, हमेशा पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या, इसके प्रीवियस क्लास 9th में हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा था, उसमें पूर्ण संख्या थी, यानी 0 1 2 3 4 5 ये सभी की सभी क्या होती है, पूर्ण संख्या है। तो r यानी जो शेषफल है वो क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, अब अगर इस जो यहाँ पर सिचुएशन दी गई है अगर इसको सेटिस्फाई करता हुआ हम r लें, यानी r क्या क्या हो सकता है, तो r हो सकता है 0 या फिर 1। क्या r 2 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 2 से छोटा है और 2 से छोटी पूर्ण संख्या 1 होती है, 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ r क्या निकला 0 और 1। अब अगर इन दोनों को हम यहाँ पे रखें इस r के प्लेस पर, तब हमको यहाँ से a इक्वल्स टू क्या मिल सकता है 2q प्लस 0। अगर हम इसको थोड़ा सा सेटिस्फाई करें तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 2q। ठीक है, और अगर हम दूसरा यानी r के प्लेस पर 1 रखें तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 2q प्लस 1। तो यहाँ से हमको जो धनात्मक पूर्णांक हमने यहाँ माना था, कोई एक धनात्मक पूर्णांक, वो धनात्मक पूर्णांक या तो 2q है या फिर 2q प्लस 1 है, 2q है या फिर 2q प्लस 1 है। अब एक चीज यहाँ पर देखिए, ये जो 2q है 2q, आप देखिए ये 2 इसमें गुणज है ना, यानी ये 2 का गुणज है। अब अगर ये 2 का गुणज है तो 2 से तो विभाजित ही होगा, और अगर 2 से विभाजित है तो 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं, सम संख्या, इसलिए ये क्या हो जाएगी सम। ठीक, और आपको ये भी पता है कि किसी भी सम संख्या में अगर विषम संख्या ऐड कर दी जाए, यानी सम और विषम का प्लस हमेशा विषम होता है, यानी अगर हम इस सम संख्या में विषम विषम यानी 1 या फिर 3 या फिर 5 या फिर 7 इस तरीके की विषम संख्याएं अगर इसमें ऐड कर दें तो हमको जो संख्या मिलती है वो भी क्या मिलती है, विषम मिलती है। तो यहाँ देखिए ये सम है और इसमें +1 किया हुआ है, तो सम में +1, तो फिर मिलने वाली संख्या विषम, इसलिए ये क्या हो जाएगा विषम। ठीक है, यानी जो धनात्मक पूर्णांक है वो 2q के फॉर्म में कब होगी, जब वो सम होगी, और 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगी जब वो विषम होगी। बस यही तो प्रूफ करना है कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होगी। हमने प्रूफ कर दिया कि प्रत्येक जो धनात्मक सम पूर्णांक है वो 2q के फॉर्म का है, और सभी जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 2q प्लस 1 के फॉर्म का है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया सिद्ध। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इस पर बेस्ड हम एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल सेकेंड, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक, सेम क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं।
धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 के रूप का होता है। स्टूडेंट्स, ये सारे एग्जांपल्स या फिर जो क्वेश्चंस सॉल्व करवाए जाएंगे एक्सरसाइज के, वो सब के सब जो एनसीईआरटी हिंदी मीडियम की बुक है वहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, तो आप सबके पास वो बुक होगी, आप क्वेश्चंस को वहाँ से देख सकते हैं और सॉल्यूशंस यहाँ पर देख के आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 के रूप का होता है। ठीक है, यानी जो भी धनात्मक विषम पूर्णांक होता है वो या तो 4q प्लस 1 के रूप का होगा या फिर 4q प्लस 3 के रूप का होगा। ठीक है, तो जहां q एक धनात्मक पूर्ण संख्या है, जहाँ q एक धनात्मक पूर्ण संख्या है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि धनात्मक पूर्ण संख्या हमने पहले ही पढ़ा था कि भागफल जो होता है वो धनात्मक पूर्ण संख्या ही होता है। ठीक है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म में होता है। अब इसको भी उसी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की हेल्प से ही सॉल्व करना है। तो फिर से इसमें हमको क्या करना होगा, वही काम। माना ए कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। सब में लिखना होगा, आप ए के प्लेस पर और भी कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, पर ए थोड़ा सा इजी पड़ता है ना। तो माना ए कोई एक धनात्मक पूर्णांक है तथा बी, अब तो आप बी खुद ही बता सकते हो कितना होगा, यहाँ 4 क्यों लिया हुआ है, तो बी कितना होगा, 4 होगा, यानी जो भाजक है वो कितना होगा, 4 है। तब ए और बी यानी 4 के लिए, किसके लिए, ए और 4 यानी ए और 4 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखने पर, जब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू बी के प्लेस पर कितना है, 4q प्लस कितना r, यही तो होगा ना, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और b हमने कितना लिया है, 4 लिया हुआ है, तो a इक्वल्स टू 4q प्लस आर हो जाएगा। और साथ ही साथ ये हम हमेशा कंडीशन लिखेंगे r 0 के बराबर या फिर उससे बड़ा, और हमेशा b, और b यहाँ पर कितना है, 4 से छोटा होगा। अब स्टूडेंट्स, अगर इस कंडीशन को फॉलो करते हुए, इस कंडीशन को अगर हम r को लिस्ट करें, यानी r की एक लिस्ट बनाए कि r क्या क्या हो सकता है, तो r क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, 0 के बराबर तो हो ही सकता है ना, और 4 से छोटा कुछ भी पूर्ण संख्या, तो 4 से छोटा और 0 से बराबर और उसके बड़ा तो हो जाएगा 1 या फिर 2 या फिर 3। तो r क्या हो सकता है, r या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, अब ये r की वैल्यू अगर हम यहाँ पर लिखें तो हो जाएगा a इक्वल्स टू 4q प्लस कितना, प्लस 0, और 0 लिख देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होता, 4q तो 4q ही रह जाएगा, यानी a इक्वल्स टू 4q हो जाएगा पहले केस में। दूसरे केस में अगर हम देखें तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अगर हम 1 रखें r के प्लेस पर तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 4q प्लस 1। ऐसे ही अगर हम a तीसरी यानी a इक्वल्स टू r इक्वल्स टू 2 रखें तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4q प्लस कितना 2, और अगला a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4q प्लस कितना 3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं a इक्वल्स टू 4q, a इक्वल्स टू 4q प्लस 1, a बराबर 4q प्लस 2 और a बराबर 4q प्लस 3। यानी ये जो संख्या धनात्मक पूर्णांक a हमने लिया था वो किस किस रूप में आ गया, वो या तो 4q के फॉर्म में होगा, 4q के रूप का होगा, या फिर 4q प्लस 1 के रूप का होगा, 4q प्लस 2 के रूप का होगा, या फिर 4q प्लस 3 के रूप का होगा।
ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो देखा वो ए हमें 4q प्लस 4q 4q प्लस 1 4q प्लस 2 4q प्लस 3 के फॉर्म का मिला। पर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पर थोड़ा सा कंसीडर करिएगा, ध्यान दीजिएगा, विषम पूर्णांक लिखा हुआ है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 का होता है, विषम पूर्णांक, ठीक है। तो अभी हमको इसमें से सम और विषम को क्या करना है, अलग करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1/4q मल्टीपल है 4 का, यानी 4 का गुणक है, तो कोई भी संख्या जो 2 4 6 8 की गुणज होती है वो सम, यानी वो हमेशा क्या होती है, सम होती है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, सम। और किसी भी सम संख्या में अगर हम 1 प्लस करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, विषम, यानी ये क्या हो जाएगी, विषम। किसी भी सम संख्या में अगर सम संख्या प्लस करते हैं तो मिलने वाली संख्या भी क्या होती है, सम। और किसी भी सम संख्या में अगर 3 प्लस करें यानी विषम संख्या प्लस करें, अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि किसी भी संख्या में, सम संख्या में अगर विषम संख्या प्लस करते हैं तो मिलने वाली संख्या भी क्या होती है, विषम। अब देख सकते हैं ये विषम है, ये विषम है, ये 4q प्लस 1 के फॉर्म का है और ये 4q प्लस 3 के फॉर्म का है, प्रूफ हो गया। यानी यहाँ पर 4q प्लस 1 4q प्लस 3 के फॉर्म में जो भी पूर्णांक होंगे वो कैसे होंगे, विषम होंगे। तो सभी धनात्मक पूर्णांक, विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म के होंगे, प्रूफ हो गया। आप आंसर में यहाँ लिख सकते हैं कि अतः सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म के होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको भी प्रूफ कर दिया। आई थिंक आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गया होगा, और इस तरीके का कोई भी क्वेश्चंस जब भी हमारे सामने आएगा तो हम उसको आसानी से इसी मेथड से, ऐसे ही इसी स्टेप की मदद से आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, और एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस को मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ लिखूंगा, उसको आप प्रैक्टिस करिएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो यानी 3rd लेक्चर में हम उस क्वेश्चंस को फिर से यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 बुक की रेफरेंस मैंने आपको बता दी है, ये किस बुक से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। सबके पास होगी क्योंकि वही आजकल अवेलेबल है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है HCF निकालना है, हमें क्या निकालना है, HCF, और किसके हेल्प से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हमको क्या निकालना है, HCF किसी भी दो पूर्णांकों का जो क्वेश्चंस में दिए हैं। तो सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन यहाँ लेता हूँ, पहला क्वेश्चन यहाँ लेता हूँ, वो है 135 और 225 का, यानी हमको धनात्मक पूर्णांक 135 और 225 का क्या निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग से HCF, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसमें बड़ा कौन है, तो 225 जो है वो बड़ा है किससे, 135 से। अब पहले स्टेप पे हम क्या करेंगे, 225 और 135 के लिए क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करिए और एक भागफल और एक शेषफल निकालिए, ठीक है। 5 - 5 0, 12 - 3 9, और ये खत्म। तो हो जाएगा 225 इक्वल्स टू, यानी 225 बराबर 135 गुणे 1, भागफल 1 है और शेषफल कितना है, 90। सेकेंड स्टेप, ये जो चीज़ भाजक है और जो शेषफल है, बार बार इसी पर दोहराते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और तब तक दोहराते हैं जब तक कि शेषफल क्या ना मिल जाए, 0 ना मिल जाए, ठीक है। तो अभी 135 इक्वल्स टू 90 इंटू, देख लेते हैं
हम यहाँ भी मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, पर इजली वहाँ पे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम वहाँ पे इजली कर लेते हैं। 90 से डिवाइड 1 टाइम 13 माइनस 9 45, तो कितना हो गया 19 1 जा और शेषफल कितना मिला 45। 45 जीरो के बराबर नहीं होता इसलिए फिर से 90 और 45 पर हमको करना होगा, यानी इस पर और इस पर। तो थर्ड स्टेप में हमारा हो जाएगा 90 बराबर 45। अब तो सीधे सीधे हम 45 दूनी 90 और प्लस कितना 0 मिल जाएगा। ठीक है, शेषफल कितना मिल गया 0। जैसे ही शेषफल 0 मिलता है उस स्टेप का जो भाजक होता है वही HCF हो जाता है, इसलिए HCF कितना हो जाएगा, आंसर में हम लिखेंगे HCF बराबर कितना 45 यानी 45। तो ये कितना हो गया 45। ठीक है, तो इस तरीके से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हमने यहाँ पे क्या किया 135 और 225 का मासा यानी महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला जो कितना आया 45। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। अब इसके रिलेटेड 2 क्वेश्चंस जो बुक में है वो आप प्रैक्टिस करिए। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन है सेकंड वाला, वो है 196 और 38,220 38,220 ये है। और तीसरा जो क्वेश्चन है जिसका HCF आप निकालेंगे वो है 867 और 867 और 255 यानी 255। तो ये 2 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिएगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसको इन क्वेश्चंस को उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको आज की वीडियो भी समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। हैव अ गुड डे, धन्यवाद।